नीलकंठ पर्वत का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, पाथर गांव। वहां के लोग ईमानदार, सीधे साधे थे, लेकिन उनके जीवन में एक डर छाया रहता था। नीलकंठ पर्वत, यह पर्वत गांव के पास ही स्थित था, पर सदियों से वहां कोई नहीं गया था। कहते थी उस पर्वत पर कोई पुराना जादू बसा है, और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव का लड़का अर्जुन, पाथर गांव में अर्जुन नाम का एक 37 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता लकड़हारा थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था कि वह किसी दिन अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। नदी का पानी सूखने लगा, जानवर बीमार पड़ने लगे और खेती बर्बाद हो गए। लोग डर के मारे कहने लगे। गांव के मुखिया ने घोषणा की, कोई बहादुर अगर नीलकंठ पर्वत की चोटी तक जाकर वहां का रहस्य सुलझा सके तो पूरे गांव का उद्धार हो सकता है। अर्जुन का निर्णय, सभी चुप थे, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। लोगों ने पहले तो मजाक उड़ाया, अरे ये लड़का क्या कर लेगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्ची हिम्मत थी। मां ने डरते डरते अर्जुन का माथा चूमा और एक पुराने कपड़े में लिपटा नीलकंठ ताबीज उसे दिया, जो उसके दादा को मिला था। मां बोली, इस ताबीज में कुछ रहस्य है, संभाल के रखना। नीलकंठ पर्वत की यात्रा। अर्जुन ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। पहले 2 दिन का रास्ता आसान था। वह पेड़ों के फलों से पेट भरता और झरनों का पानी पीता। तीसरे दिन वह उस घाट। रात होते ही मौसम बदल गया। तेज आंधी, गड़गड़ाहट और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। अर्जुन एक गुफा में शरण लेने गया। तभी एक नीली आंखों वाला भेड़िया वहां आया। अर्जुन डर गया, लेकिन भेड़िया हमला नहीं करता, वह बस ताबीज की ओर देखता रहा। अर्जुन ने जैसे ही ताबीज निकाला, भेड़िया गायब हो गया, जैसे वह कोई रक्षक आत्मा हो। पर्वत का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन पर्वत का ताबीज अपने आप चमकने लगा और द्वार खुल गया। अंदर एक गुफा में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और कहा, जिसने बिना लालच के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए यह मार्ग तय किया, वही इस रहस्य का अधिकारी है। साधु ने बताया कि नीलकंठ पर्वत एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र है, जब लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर गांव का उद्धार। साधु ने अर्जुन को एक जल कलश दिया, जिसे पर्वत की चोटी के झरने से भरा गया था। इसे गांव की नदी में बहा दो। साधु बोले। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही कलश नदी में बहाया गया, सूखी नदी में पानी दौड़ने लगा, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। गांव की जमीन फिर से हरी भरी होने लगी, जानवर ठीक हो गए और कहानी का अंत। लेकिन सीख की शुरुआत। अर्जुन ने बाद में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता बल्कि यह भी सिखाता, सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कहानी की सीखा, हिम्मत और निस्वार्थ सेवा से कोई भी पहाड़ फतेह किया जा सकता है। डर और अफवाहें सच्चाई को छुपा सकती हैं, लेकिन जिज्ञासा और साहस उन्हें उजागर करते। हम उनका सम्मान करते।